Gyan Sagar Educational Group presents eSchool. Good morning everyone, welcome back in class 11th. Today we are going to discuss some basic introduction of business studies and we are going to discuss basic of commerce. Okay. अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि हमने कॉमर्स क्यों लिया। कुछ लोग का एक ड्रीम रहता है कि हमें सीए बनना है, कुछ लोग बोलते हैं कि हमें बिजनेस करना है, या कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि हमें दूसरा सब्जेक्ट नहीं लेना था इसलिए हमने ये वाला पर्टिकुलर सब्जेक्ट लिया या इसमें पढ़ाई करनी होगी। बट ऐसा कुछ नहीं है, हर सब्जेक्ट के अपने अपने प्रॉस हैं, हर सब्जेक्ट के अपने अपने कॉन्स हैं। अपने यहाँ पर भी कॉमर्स जो है बहुत वाइडली एप्लीकेबल सब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स अपियर होते हैं हर साल। तो बिफोर स्टार्टिंग अप विद बिजनेस स्टडीज आई वांटेड टू टेक यू बैक, जब आपने 6th 7th 8th में अपनी हिस्ट्री पढ़ी थी और आपने देखा था कि बड़े बड़े जो सिविलाइजेशंस हैं, ठीक है, बड़े बड़े जो सिविलाइजेशंस हैं वो क्या करते थे एक दूसरे से, लेट्स से फॉर एग्जांपल अपने यहाँ पर हड़प्पा सिविलाइजेशन था, तो हड़प्पा सिविलाइजेशन इजिप्ट से ट्रेड करता था या चाइना से ट्रेड करते थे या आई शुड से रोमन एम्पायर से ट्रेड करते थे या मेसोपोटामियन एम्पायर से ट्रेड करते थे या सिविलाइजेशन से ट्रेड। तो इस तरीके से क्या हुआ, अलग अलग सिविलाइजेशन बढ़े। तो जब अलग अलग सिविलाइजेशन बढ़े तो जब इन्होंने एक दूसरे के बेसिस पर ट्रेड करना चालू किया तो वो था क्या, वो क्या करते थे, वो एक्सचेंज करते थे। लाइक फॉर एग्जांपल मुझे अगर आज एक डस्टर की जरूरत है और आपको चौक की जरूरत है, मेरे पास चौक है आपके पास डस्टर है, तो वी हैव एक्सचेंज, दिस वाज कॉल्ड एज बार्टर एक्सचेंज। ये भी एक तरीके का व्यापार था जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं बिजनेस। तो एक्चुअल में बिजनेस है क्या, बिजनेस व्हाट यू मीन बिजनेस, सीधी सी भाषा में कहा जाए या इन सिंपल लेमन टर्म्स, बिजनेस इज बीइंग बिजी। अब बीइंग बिजी तो किसमें बिजी, इन सर्टेन एक्टिविटी जहां से आपको कहीं ना कहीं मॉनेटरी प्रॉफिट हो सके या मॉनेटरी गेन हो सके या मॉनेटरी आपको कुछ ना कुछ फायदा हो सके, ठीक है। तो हमारी जो सोसाइटी है वो दो तरीके के भागों में बांटी हुई है, एक हो गया इकोनॉमिक एक्टिविटी और एक हो गया नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, आप रोड पे जा रहे हैं और वहां पर आपने देखा कि एक लड़के को, एक इंसान को एक गाड़ी वाला एक्सीडेंट करके चला जाए और वो थोड़ा सा उसको खरोच आ गई, तो आपने क्या करा, आप उसके साथ में गए, उसको उठाया और आप हॉस्पिटल लेके चले गए, ठीक है। अब हॉस्पिटल लेकर गए तो ये जो एक्टिविटी है ये विद द क्वालिटी ऑफ अफेक्शन, विद द क्वालिटी ऑफ सिंपैथी, विद द क्वालिटी ऑफ लव, विद द क्वालिटी ऑफ काइंडनेस, इसके थ्रू आई, ठीक है। या फिर आपको ऐसा लगा कि नहीं करुणा के थ्रू आई या दया के थ्रू आई, तो आपने क्या करा, उसको हॉस्पिटल में एडमिट करा। अब ये जो एक्टिविटी इसमें कहीं मॉनेटरी बेनिफिट इन्वॉल्व नहीं है, तो ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। नेक्स्ट होता है इकोनॉमिक। लेट्स से आप शॉप पर गए, शॉप पर जाकर आपने एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को खरीदा, आपने उसको 100 रुपए में खरीदा, बट जिसने वो बेचा उसके लिए वो 100 रुपए में उसका प्रॉफिट कहीं ना कहीं इंडेंट होगा, तो इसलिए वो क्या कहलाएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी। जिन एक्टिविटीज में कहीं ना कहीं थोड़ा सा भी प्रॉफिट हो या कहीं ना कहीं थोड़ा सा भी मनी जो है वो इन्वॉल्व हो, वो कहलाएगी मॉनेटरी एक्टिविटी या फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी। इतना क्लियर है आपको? अब आगे बढ़ते हैं कि बिजनेस होता क्या है। बिजनेस इज ऑल्सो टाइप ऑफ एक्टिविटी जो रेगुलर बेसिस पर किसी ना किसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में या किसी ना किसी पर्टिकुलर प्रोसेस में रेगुलर रूटीन बेसिस पे काम करे या कुछ ना कुछ एक्सचेंज हो या कुछ ना कुछ सर्विसेज प्रोवाइड की जाए इन रिटर्न ऑफ व्हाट, इन रिटर्न ऑफ मनी या इन रिटर्न ऑफ मॉनेटरी वैल्यू, इसको कहते हैं बिजनेस। अभी हमने देखा एंशिएंट टाइम में कैसे किस तरीके से बिजनेस हुआ करता था। यू ऑल आर अवेयर कि जब ब्रिटिशर्स आए तो ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ पर हमें राज करने नहीं आए थे। The basic reason was कि वो हमारे यहाँ के जो रिसोर्सेज थे उसको ट्रेड करने आए थे। आपने शायद एक थ्योरी भी देखी होगी जिस थ्योरी को बोलते थे ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। अब ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी क्या होती है, ये ब्रिटिशर्स के समय में बहुत इंपॉर्टेंट थी। ये थ्योरी बोलती थी कि यहाँ से आप आपने यहाँ से सामान लिया, यहाँ से सामान लेकर आपने उसको एक्सपोर्ट किया, कहाँ एक्सपोर्ट किया, इन ब्रिटिश या इन ब्रिटेन या इन इंग्लैंड या जो ब्रिटिशर्स की जो कॉलोनीज थी वहां पर आपने क्या करा, उसको एक्सपोर्ट किया, वहां पर वो प्रोड्यूस हुआ, फिनिश प्रोडक्ट बना और उसको आपने यहाँ पर आकर बेचा। यहाँ से आपने कम भाव में लिया, वहां से जब आप लेकर आए तो ज्यादा भाव में बेचा। तो यहाँ से क्या हो रहा था, यहाँ से हमारी जो रिसोर्सेज है वो वहां जा रहे थे, हमारी जो वेल्थ है वो क्या हो रही थी, ड्रेन ऑफ हो रही थी, ठीक है। तो इस तरीके से एंशिएंट पीरियड में भी क्या होता था, बिजनेस होता था। तो
कहीं ना कहीं बिजनेस के साथ में प्रॉफिट जुड़ा है। अब देखो बिजनेस जो है वो बहुत वाइडर कॉन्सेप्ट है। किस तरीके से हम कॉमर्स में पढ़ने वाले बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स एंड अकाउंटेंसी, बिजनेस को मैंने सबसे इंपॉर्टेंट क्यों बोला उसका मैं आपको एक क्राइटेरिया समझाता हूँ। लेट्स से बिजनेस में एक छोटी सी कंपनी है या एक छोटा सा शॉपकीपर है या फिर वो एक छोटा सा पार्टनरशिप का कुछ सर्विस प्रोवाइडर है। क्या कर रहे हैं वो कुछ ना कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, बीइंग अ कंज्यूमर आपको कुछ ना कुछ वो दे रहे हैं। देंगे तो क्या करेंगे, उनके बिजनेस के जो अकाउंट्स हैं, उनके बिजनेस के जो स्टेटमेंट्स हैं जो बताते हैं कि मेरे खर्चे कहाँ हुए, मुझे इनकम कहाँ से है, मेरे रेवेन्यू कहाँ से जनरेट हुआ, वो कहाँ पर होगा, वो हो गया अकाउंटेंसी में। वो चीज आपने पढ़ी अकाउंटेंसी में, ठीक है। जब आपने एक बिजनेस ने गवर्नमेंट को टैक्सेस पे करे, एक कंपनी जो है बहुत अच्छे से डेवलप हो रही है, बहुत अच्छे से ग्रो हो रही है, तो क्या कर रही है, हमारे इंडिया की इकोनॉमी को भी इन्फ्लुएंस कर रही है। जैसे कि आप इसमें एम्प्लॉयमेंट भी पढ़ेंगे, पॉवर्टी भी पढ़ेंगे, आप इसमें पढ़ेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, बैंक क्या होता है। अब ये बैंक और ये सब क्या है, ये सब भी कहीं ना कहीं बिजनेस से रिलेटेड है। कहीं ना कहीं बैंक ही तो बिजनेस को लोन देंगे, कहीं ना कहीं बैंक ही जो है वो बिजनेस को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। अब बात करते हैं कि बैंक ही क्यों, उसके अलावा बहुत सारी चीजें होती है। लेट्स से ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट भी बिजनेस में हेल्प करेगा। लेट्स से वेयरहाउसिंग, वेयरहाउसिंग भी बिजनेस में हेल्प करेगा। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, ऑल द कॉन्सेप्ट्स आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। अकाउंटेंसी भी बिजनेस के लिए करी जाती है, इकोनॉमिक्स भी बिजनेस के लिए पढ़ा जाता है, ताकि हम ब्रॉडर एस्पेक्ट में हमारी इंडियन की इकोनॉमी को समझ सकें। क्लियर, इतना क्लियर है सबको। चलो अब देखते हैं कि हमारे पर्टिकुलर जो बिजनेस स्टडीज जो हमें दिया है बेसिक्स फॉर्म में, तो उसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम 11 में पढ़ेंगे कि बिजनेस के कितने तरीके के टाइप्स होते हैं, कितने तरीके के फॉर्म्स होते हैं। लेट्स से सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, जो हमारी घर की फैमिली का जो बिजनेस होता है वो भी हम पढ़ने वाले हैं। देन हम पढ़ेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या होती है, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कंपनीज क्या होती है, ठीक है। इसके बाद हम ये देखेंगे कि कौन कौन से सर्विसेज, जैसे अभी मैंने डिस्क्राइब किया कि बिजनेस में वेयरहाउसिंग, बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, ये सब भी एक अपना अपना रोल प्ले करते हैं। और इसी को बोला जाता है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। वो चीजें, ऑक्सिलरीज का मतलब होता है जो चीजें ट्रेड में हेल्प आउट करें उनको बोला जाएगा ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। और ये वही होती है जो मैंने सर्विसेज आपको बताई, ठीक है। उसके अलावा हम देखेंगे कि गवर्नमेंट किस तरीके से बिजनेस को इन्फ्लुएंस करती है। गवर्नमेंट में भी बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती है जो बिजनेस करती है, गवर्नमेंट में भी बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स होते हैं जो बिजनेस करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल रेलवे डिपार्टमेंट, रेलवे डिपार्टमेंट सिर्फ एक गवर्नमेंट नहीं है, वो भी एक बिजनेस कर रही है, वो भी कहीं ना कहीं टिकट बेच रही है, वो भी कहीं ना कहीं फूड प्रोसेसिंग कर रही है, ठीक है। उसके अलावा हम देखेंगे कि स्टैट्यूटरी कंपनीज क्या होती है। लाइक फॉर एग्जांपल एलआईसी स्टैट्यूटरी कंपनी। तो एलआईसी क्या है, कैसे बना, क्यों हमने इसको गवर्नमेंट का नाम दिया, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरीके के अलग अलग पर्टिकुलर बिजनेस के मोड्स होते हैं, जिसको हम बोलते हैं एमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। ऑनलाइन बिजनेस जो है आजकल का नया कॉन्सेप्ट है, ई कॉमर्स बिजनेस, ये सब हम देखेंगे। उसके साथ क्या क्या रिस्क जुड़े हुए हैं। फिर हम देखेंगे कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, बिजनेस किस तरीके से सोसाइटी के ऊपर आत्मनिर्भर है, निर्भर, तो किस तरीके से सोसाइटी के ऊपर वो निर्भर है। देन उसके बाद हम देखेंगे कि इंडिया में बिजनेस किस तरीके का है। लाइक हम देखते हैं होलसेल बिजनेस है, हम देखते हैं रिटेल बिजनेस है, हम देखते हैं कि एक डिस्ट्रीब्यूटर है, एक एजेंसी है। तो ये सब बिजनेस क्या होता है, कहीं ना कहीं ये भी एक दूसरे से क्या है, लिंक है। उसके बाद हम देखेंगे कि इंटरनेशनल बिजनेस क्या होता है, जिसमें हम देखेंगे एक्सपोर्ट का प्रोसीजर क्या है, किस तरीके से एक कंपनी या एक प्रोप्राइटर जो है एक्सपोर्ट करता है। फिर हम देखेंगे किस तरीके से एक इंपोर्ट किया जाता है, इंपोर्ट के लिए क्या क्या प्रोसीजर्स हैं। इस तरीके से हम देखने के बाद हम कुछ इंस्टीट्यूशंस देखेंगे, WTO क्या होता है, हाउ IMF हेल्प्स, हाउ वर्ल्ड बैंक हेल्प्स इन बिजनेस, ठीक है। इतना ही जो कॉन्सेप्ट है ये 11 का। 12 में हम बेसिकली पढ़ेंगे कि कॉस्ट डी सबसे इंपॉर्टेंट। इसके लिए एक बहुत छोटा सा एक संस्कृत का कोट है जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। मंत्र रक्षणे कार्य सिद्धि भवति। इसका मतलब है वन शुड ऑलवेज वेल प्लान बिफोर डूइंग एनीथिंग। इसके बाद एक और कोट के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, देवम देवम विनति प्रदयम करोति यद् फलम। इसका मतलब होता है कि आप वेल प्लान तरीके से अगर कोई चीज करोगे तो आपको जो उसका फल मिलेगा, जो आपको उसका रिजल्ट मिलेगा वो बहुत अच्छा होगा। ये लिया गया है चाणक्य नीति से, जो हमारे जो कौटिल्य हैं या विष्णुगुप्त जिन्हें हम कहते हैं, उन्होंने जो अर्थशास्त्र लिखा उसके अंदर से कोर्स किए गए हैं जो बिजनेस को बहुत सही तरीके से एक्सप्लेन करते हैं।
जिसमें P stands for planning, O stands for organizing, S stands for staffing, D stands for directing, C stands for controlling, R stands for reporting and B stands for budgeting। जिसमें से हमें R और B पढ़ने की अभी फिलहाल आवश्यकता नहीं है, आपके फ्यूचर MBA कोर्सेज में पढ़ाया जाएगा। हमें सिर्फ इसके ऊपर फोकस करना है कि बिजनेस जो है हर चीज में कहां से स्टार्ट होता है, वो स्टार्ट होता है प्लानिंग से, ठीक है। और प्लानिंग से ही मैनेजमेंट का फंडा भी स्टार्ट होता है। मैनेजमेंट के बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं, जैसे कि टीम स्पिरिट, जैसे कि एस्पिरिट डी कॉर्प, जैसे कि इंडिविजुअलिज्म नहीं होना चाहिए, आपका एक ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट होना चाहिए। तो ये सारी जो प्रिंसिपल्स हम देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि बिजनेस किस तरीके से इन्फ्लुएंस करता है। अब बिजनेस इज समवेयर, और आई शुड से बिजनेस का जो है पार्ट होता है मैनेजमेंट। आपने हर जगह पढ़ा होगा, और आने वाले समय में शायद कुछ लोग आप भी होंगे जो MBA करने बाहर जाएंगे। तो मैनेजमेंट पढ़ना क्यों जरूरी है? मैनेजमेंट ही एक ऐसी चीज है जो क्या कर रहा है, बिजनेस को सही पाथ पर लेकर जा रहा है हर चीज का, चाहे वो प्लानिंग हो, चाहे वो ऑर्गेनाइजिंग हो, चाहे वो स्टाफिंग हो। स्टाफिंग रिलेट्स विद ह्यूमन, ऑर्गेनाइजिंग रिलेट्स विद फिजिकल ऑब्जेक्ट्स या फिजिकल रिसोर्सेज, डायरेक्टिंग रिलेट्स विद ऑल के हाँ आपको इस तरीके से काम करना है। कंट्रोलिंग मतलब एक्चुअल रिजल्ट को आपके प्लान परफॉर्मेंस से आपको क्या करना है, बैलेंस अप करना है। तो ये सब चीजें किसके बेसिस पर होगी? ये सब चीजें होगी मैनेजमेंट के बेसिस। तो ये हम पढ़ेंगे 12th में। अब देखते हैं कि जो आपका ओवरव्यू होता है, लाइक आपका जो थ्योरी सब्जेक्ट या जो थ्योरेटिकल पार्ट आएगा, जो आपके एग्जाम में आएगा, वो 80 मार्क्स का होगा। और अपार्ट फ्रॉम थ्योरी जो 80 मार्क्स के अलावा जो बचता है 20 मार्क्स का, वो आपका रहेगा प्रोजेक्ट। तो दिस विल बी इक्वल टू 100 मार्क्स। 80 मार्क्स थ्योरेटिकल जो आपका एग्जाम में अपेयर करना है, और 20 मार्क्स का जो रहेगा वो रहेगा आपका प्रोजेक्ट। इट विल बी इन 11th आल्सो एंड इट विल बी इन 12th आल्सो। ओके, वी आर फिनिश्ड अप विद ओवरव्यू आल्सो। अच्छा, कुछ केस स्टडीज आती है जिसके बेसिस पर हम देखेंगे कि बहुत सी कंपनीज क्या क्या कर रही है। लाइक फॉर एग्जांपल नेस्ले मैगी, तो मैगी की एक बहुत बड़ी केस स्टडी, तो उसमें हम देख सकते हैं कि किस तरीके से मैनेजमेंट ने फॉलो अप किया, या किस तरीके से वो बिजनेस की उसमें कॉन्सेप्ट्स लगाए गए, किस तरीके से बिजनेस जो है डिसएडवांटेजेस हो गया, किस वजह से बिजनेस एडवांटेजेस हो गया। तो इस तरीके से हम केस स्टडीज देखेंगे कि इसका शॉर्ट एनालिसिस है, शॉर्ट इज स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। फिर उसके बाद आप देखते हैं कि कैरियर अपॉर्चुनिटीज क्या होती है। सी, आपने कॉमर्स लिया तो सबसे पहला तो ये हो गया कि आप सीए कर सकते हैं, which stands for chartered accountant. Then you can go for CS, ठीक है, company secretary. Then apart from this you have n number of opportunities in banking. आप RBI में बड़े लेवल पर ऑफिसर्स बन सकते हैं अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अपियर हो। आप बहुत सारी गवर्नमेंट कंपनीज में ऑडिटर्स बन सकते हैं, बहुत सारी गवर्नमेंट कंपनीज में आप अपियर हो सकते हैं एज अ इकोनॉमिस्ट, ठीक है। उसके अलावा आप बहुत सारी कंपनीज में लीगल गाइडर बन सकते हैं, जो कॉमर्स से रिलेटेड या बिजनेस से रिलेटेड ज़्यादा जानते हैं, उनको कंपनी हायर करती है एज एन एडवाइजर। आप बहुत सारे कॉर्पोरेट फर्म्स में एज अ कंसल्टेंट काम कर सकते हैं, आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में वर्क ऑन कर सकते हैं। तो इन सब इतने सारे स्कोप है जिसमें आप अपने हिसाब से कॉमर्स में आगे बिल्डअप कर सकते हैं। इसके अलावा मैनेजमेंट में आई मस्ट से देयर आर 50 स्ट्रीम्स लाइक होटल मैनेजमेंट, फैशन डिजाइनिंग मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट, मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। इस तरीके के जो कोर्सेज हैं आजकल जो बहुत दिस इज हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, देन यू हैव टूरिज्म मैनेजमेंट। तो इस तरीके की जो मैनेजमेंट, हर चीज में आप मैनेजमेंट, इवन आपके घर पर भी आप मैनेजमेंट करते हैं, इवन हर छोटी छोटी चीज में आप मैनेजमेंट करते हैं। तो ये सब चीजें आपको सिखाने के लिए अलग से कोर्सेज हैं जो इसके द्वारा आप अपेयर हो सकते हैं। सो हेंस दिस वाज द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ बिजनेस स्टडीज। अगले सेशन में हम देखेंगे कि किस तरीके से आगे की चीजें प्रोसीड होती है, नेचर क्या होता है बिजनेस का, बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। तो आई होप दिस ऑल यू हैव अंडरस्टूड कि बिजनेस क्या होता है, देन उसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, आपका 12th और 11th के बेसिस पर आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है। सो आई होप you have understood all the concepts of accountancy in business, economics in business. In next session we are going to discuss more further of business studies या chapter number 1 से हम start करेंगे. Thank you and have a nice day.